मैंने एक बच्चे को मिट्टी खाते हुए देखा और मैंने उसके बाप से कहा कि भाई साहब आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है। उसका बाप ऐंठ कर बोला, अबे खाने दे, तेरे बाप के क्या जा रहा, मेरा बेटा भविष्य बना रहा है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे, कम वक्त पढ़ लिख नहीं पाया तो मजा आ जाएगा, नेता बन जाएगा, आज मिट्टी खा रहा कल पूरा देश खा जाएगा। मैं चाहता हूँ जैसे कि ग्रुप डी है 2 पेपर कर दिए, ऐसा कोई शुरू में नोटिफिकेशन नहीं था, ठीक, अब 2 पेपर कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो पढ़ने वाले छात्र हैं, 2015 से तैयारी कर रहे हैं, 2021 हो गई, 6 साल हो गए, ब्याह हो गया, एक बालक भी हो गया, हो सके बाप बेटे एक साथ ही तैयारी करें, क्योंकि अब पहली क्लास में हमारा बेटा पढ़ रहा है, मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ। घर से इतनी स्थिति खराब है कि मैं बता नहीं सकता। मेरी बड़ी बड़ी बहन है, उनकी शादी भी करनी है, लेकिन जिस उम्र में हम अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं उस उम्र में ही पढ़ रहे हैं अब लोग। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए। यहाँ पे जनता है, जो जनता है वो अपने घरों में सो रही है, लेकिन ये जो स्टूडेंट खड़े हैं, किसी का घर 10 किलोमीटर दूर है, किसी का घर 20 किलोमीटर दूर है, ये ऐसी सर्दी में अपने घर को छोड़ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कितनी मेहनत ये कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए क्या करना चाहते हैं। जो हमारी सरकार है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इनका भी थोड़ा दर्द को सुनिएगा, क्योंकि ये भी तो एक इंसान है, बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट है, सर आगे आइएगा, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है सोनू, नाम है मेरा जी। और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हमें सरकार या किसी विशेष पार्टी से हमें कोई संबंध नहीं है, हमें मतलब उसी से होना चाहिए जो हमें एजुकेशन देगा, रोजगार देगा, सारी क्षेत्र में करेगा। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे जो योगी जी की सरकार चल रही है, इसने लिखित रूप में तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया किसे है, कौन सी वैकेंसी कराई है, एक बार भी किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना चिकित्सा के क्षेत्र में, ना सड़कें। तो सब लोग ये बनी बनाई कहानी है और कुछ नहीं है, मतलब धरातल पर इनका बिल्कुल काम कुछ उतर ही नहीं रहा है। बस ये कुछ जान भाई, इन्हें तो बस बेरोजगारी बढ़ाई है। अब तुम GDP देख लो, देश की ग्रोथ कहाँ चली गई, और कहते हैं कि हमने आसमान पर कर दिया देश, तो आसमान पे कहाँ चला गया। अरे भाई जो भर्ती हैं, अरे भाई जो यूपी की भर्तियाँ जाती किधर हैं, जो स्टूडेंट हैं इनको तो भर्ती नहीं मिली है। तो हमारी जो यूपी सरकार है वो भर्ती निकाल के कहाँ पे पहुँचा दी है भर्ती। अरे भाई हमको भी तो बताओ और इन स्टूडेंट को बताओ, हम पूछने की कोशिश में। भाई सबसे पहले अपना नाम बताइए। भाई मेरा नाम अर्जुन सिंह है जी। भाई मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से 2 पेपर किए ना, मैन और प्री, उसी हिसाब से जो है ना इलेक्शन में भी एक मैन और प्री कर दें। 1 साल बाद देखेंगे हम सरकार कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, और उसके बाद हम अपना नेता चुनेंगे भाई वो ठीक है या गलत है। नेता जो है काम कैसे करे, क्योंकि पूरे हर टाइम तो इलेक्शन चलते रहते, कभी लोकसभा का, कभी राज्यसभा का, ग्राम पंचायत का, कभी कहीं का। अगर उन दोनों चुनावों को एक साथ करा जाए तो 6000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है, जिससे कि सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन देश में काम करने का मौका कहाँ मिलता है। सारे तो जितने भी अभी देखो यहाँ पे आया है, विधानसभा का चुनाव है, लेकिन सारे लोकसभा वाले आके यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक प्रचार कर रहे हैं। तो देश का विकास कहाँ से होगा, क्योंकि वो तो प्रचार में लगे रहते हैं। और भाई जो वैकेंसी निकालते हैं वो चुनावी मुद्दे के लास्ट पर निकालते हैं, जो कि जब चुनाव हो जाता है उसके बाद अगली सरकार आती है उसे कैंसिल कर देती है, फिर बच्चे वहाँ पर ही रह जाते हैं। भाई बेरोजगारी हो रही है और कुछ नहीं है, बस बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी का तो कुछ आता पता है ही नहीं, काम कुछ कर ही नहीं रहे हैं ये लोग, बस अपने घरों को भर रहे हैं। अरे यहाँ पे जो स्टूडेंट खड़े हैं सबकी मन को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसके मन में क्या दर्द जाग रहा है, और यहाँ पे हम भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सबसे बड़े अपना नाम बताइएगा। भाई मेरा नाम राहुल है जी। बताइएगा क्या चल रहा है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर क्या चल रहा है, बकवास चल रही है एकदम जी। बताइएगा, थोड़ा बहुत बताइएगा। क्या बताऊं मैं, सब बकवास है, इस टाइम कुछ नहीं है। जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो भी सब पोस्टपोन्ड हैं, और जो हैं फरवरी में एग्जाम ग्रुप डी का वो बेकार कर दिया है उसका। अरे भाई देखिए इतनी ठंड पड़ रही